वाह प्रिया, ये देख, ये क्या हो सकता है? ये चमकदार धातु और ब्लिंकिंग लाइट्स वाली मशीन है। ऐसा लगता है जैसे ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकली हो। और बीच में एक बड़ा डायल है। ये डायल किस लिए हो सकता है? तुझे क्या लगता है ये क्या है? ये कोई वैज्ञानिक उपकरण है या कुछ और? इसमें एक नोट लगा है, लिखा है टाइम मशीन। क्या ये सच में टाइम मशीन हो सकती है? राहुल, ये तो अनबिलीवेबल है। अगर ये सच में टाइम मशीन है तो हम क्या क्या कर सकते हैं। पर तू जानता है ना, टाइम ट्रैवल तो बस कहानियों की बातें होती हैं, है ना? क्या ये सच में संभव है? अरे चल प्रिया, हमें इसे आजमाना चाहिए। तू जानती है, मुझे हमेशा से टाइम ट्रैवल में बहुत इंटरेस्ट रहा है। चलो डायल थोड़ा घुमा के देखते हैं, क्या बिगड़ जाएगा? शायद हम कुछ अद्भुत देख सकें। चलो डायल थोड़ा घुमा के देखते हैं, क्या बिगड़ जाएगा? शायद हम कुछ अद्भुत देख सकें। उत्सुकता उन पर हावी हो जाती है और वे डायल घुमाने से खुद को रोक नहीं पाते। उनके मन में एक ही सवाल है, क्या होगा अगर यह सच में काम करता है? जैसे ही वे डायल घुमाते हैं, मशीन शुरू हो जाती है और कमरे में एक अजीब नीली रोशनी फैल जाती है। ये रोशनी इतनी तेज है कि वे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। उन्हें एहसास होता है कि ये कोई मामूली मशीन नहीं है, ये सच में एक टाइम मशीन है और वे इसके सामने खड़े हैं। उन्हें एक असली टाइम मशीन मिल गई है। उनके मन में हजारों सवाल उठते हैं। क्या वे अतीत में जा सकते हैं? क्या वे भविष्य देख सकते हैं? हे भगवान! राहुल, ये तो कमाल है। हम क्या क्या कर सकते हैं इसके साथ? पर मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। क्या ये सुरक्षित है? क्या हमें सच में ये करना चाहिए? क्या हमें सच में ये करना चाहिए? अगर कुछ गलत हो गया तो? एडवेंचर का लालच बहुत ज्यादा है प्रिया, हमें ये रिस्क लेना होगा। कौन जाने हमें क्या क्या अमेजिंग चीजें मिलें। हमें ये रिस्क लेना होगा। कौन जाने हमें क्या क्या अमेजिंग चीजें मिलें। शायद हम इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण पलों का हिस्सा बन सकें। कौन जाने हमें क्या क्या अमेजिंग चीजें मिलें। शायद हम इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण पलों का हिस्सा बन सकें। असाधारण चीजों की प्यास से प्रेरित होकर राहुल और प्रिया छलांग लगाने का फैसला करते हैं। वे जानते हैं कि ये एक बड़ा जोखिम है, लेकिन उनकी जिज्ञासा उन्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। उन्हें क्या पता कि उनका ये फैसला उन्हें ऐसे गड्ढे में धकेल देगा जहां से उलझाने वाले पैराडॉक्सेस और एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस का सामना करना पड़ेगा। ये यात्रा जितनी रोमांचक होगी, उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी। अनंत संभावनाओं का प्रतीक टाइम मशीन अब एक पेंडोरा बॉक्स बनने वाला है, जो ऐसी घटनाओं की श्रृंखला को जन्म देगा जो वास्तविकता की उनकी समझ को चुनौती देगा। ये यात्रा उन्हें न केवल समय के माध्यम से, बल्कि उनके अपने अस्तित्व के गहरे सवालों के माध्यम से भी ले जाएगी। ठीक है प्रिया, मैं इसे सबसे पहले टेस्ट करूंगा। मुझे यकीन है कि यह काम करेगा। मैंने हर एक डिटेल पर ध्यान दिया है। मैं डायल अपने बचपन पर सेट करूंगा, वो समय जब सब कुछ सरल और खुशहाल था। मुझे इसे फिर से देखना है, वो दिन, वो पल जो अब सिर्फ यादें बनकर रह गए हैं। राहुल एडवेंचर की भावना से भरा हुआ टाइम मशीन को सबसे पहले टेस्ट करने का फैसला करता है। उसके मन में एक अजीब सी उत्सुकता और डर का मिश्रण है। वह डायल अपने बचपन पर सेट करता है, अपने छोटे रूप की एक झलक पाने के लिए उत्सुक। उसे अपने पुराने दोस्तों और परिवार के साथ बिताए पल याद आ रहे हैं। मशीन घूमती है और गुनगुनाती है और एक तेज रोशनी के साथ राहुल अतीत में पहुंच जाता है। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं और उसे एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। ओह वाह, ये मेरा बचपन का घर है। सब कुछ वैसा ही है जैसा मैंने याद किया था। और वो मैं हूँ, खिलौनों से खेल रहा हूँ। वो मासूमियत, वो खुशी, सब कुछ वैसा ही है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ये सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा है। वो बेफिक्री वाली खुशी, वो मासूम हंसी, बच्चों की नजरों से देखी दुनिया, ये सब कुछ कितना प्यारा और सच्चा है। सब याद आ रहा है। वो दिन जब हम बिना किसी चिंता के खेलते थे, हंसते थे और बस खुश रहते थे। राहुल नॉस्टैल्जिया और अविश्वास के अजीब से मिश्रण से भर जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि वो सच में अपना अतीत देख रहा है। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि वो सच में अपना अतीत देख रहा है। ये सब कुछ एक सपने जैसा लगता है, लेकिन ये हकीकत है। यह असली जैसा नहीं, एक सपने जैसा लगता है, लेकिन ये सपना नहीं है, ये उसकी मेहनत का नतीजा है। ये तो कमाल है, पर अगर मैं अपने पास्ट के साथ छेड़छाड़ करूं तो फिर क्या होगा? क्या मैं अपने भविष्य को बदल दूंगा? यह विचार उसके मन में डाउट और क्यूरियोसिटी का बीज बोता है। एक माइंड बॉगलिंग पैराडॉक्स के लिए स्टेज तैयार करता है। राहुल के मन में कई सवाल उठते हैं। एक माइंड बॉगलिंग पैराडॉक्स के लिए स्टेज तैयार करता है। क्या वो अपने अतीत को बदलने का साहस करेगा या वो सिर्फ एक दर्शक बनकर रह जाएगा?
जैसे जैसे मैं अपने छोटे रूप को देखता रहता हूँ, एक डार्क थॉट मेरे दिमाग में आता है। क्या होगा अगर मैं अपने एग्जिस्टेंस को ही मिटा दूं? यह विचार उसके दिमाग में जड़ पकड़ लेता है, एक मॉर्बिड क्यूरियोसिटी जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकता। उसे इनफेमस ग्रैंडफादर पैराडॉक्स याद आता है। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। अगर मैं अपने दादा को अपने पैदा होने से पहले ही मार दूं, तो यह एक लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी पैदा करेगा। मैं कभी पैदा ही नहीं होता, जिससे मेरे लिए समय में वापस यात्रा करना असंभव हो जाता। राहुल इस अनसेटलिंग थॉट से जूझता है। वह जानता है कि पास्ट में थोड़ा सा भी बदलाव रिपल इफेक्ट्स पैदा कर सकता है, प्रेजेंट को अनप्रेडिक्टेबल तरीकों से बदल सकता है। समय का फैब्रिक बहुत नाजुक लगता है, एक डेलिकेट धागे की तरह जो आसानी से टूट सकता है। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स एक कड़ी चेतावनी के रूप में कार्य करता है, पोटेंशियल केओस की याद दिलाता है जो टाइम ट्रैवल अनलीश कर सकता है। यह पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के इंटरकनेक्टेडनेस और डेलिकेट बैलेंस को हाईलाइट करता है, जो यूनिवर्स को अपनी जगह पर रखता है। ठीक है राहुल, अब मेरी बारी। मैं जानना चाहती हूं कि भविष्य में क्या है। मैं डायल दूर भविष्य में सेट कर रही हूं। यह एक रोमांचक और थोड़ा डरावना अनुभव है। मुझे देखना है कि आगे क्या है। क्या हमारी दुनिया बेहतर हो गई है या और भी जटिल? प्रिया शुरू में हिचकिचाते हुए अपने टेम्पोरल एडवेंचर पर निकलने का फैसला करती है। उसके मन में कई सवाल हैं। वह टाइम मशीन के डायल को दूर भविष्य में सेट करती है, आने वाली दुनिया को देखने के लिए उत्सुक। क्या हम तकनीकी रूप से उन्नत हो गए हैं? क्या हमने अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ लिया है? ऊर्जा के एक सर्ज के साथ मशीन उसे उसके समय से बहुत आगे एक समय में पहुंचा देती है। यह एक अद्भुत और अज्ञात यात्रा की शुरुआत है। हे भगवान, ये एक फ्यूचरिस्टिक मेट्रोपोलिस है। यह सब कुछ अविश्वसनीय है। उड़ने वाली कारें, होलोग्राफिक प्रोजेक्शंस, यह साइंस फिक्शन की दुनिया जैसा है। क्या यह वास्तव में हमारा भविष्य है? प्रिया अपने ओल्डर सेल्फ से मिलती है, एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट जिसने बहुत कुछ हासिल किया है। यह मिलन उसके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, लेकिन उसका ओल्डर सेल्फ नॉलेज के बोझ तले दबी हुई लगती है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। यह ज्ञान और अनुभव का भार है। ओल्डर मी, तुम इतनी वरिड क्यों लग रही हो? क्या हुआ? क्या भविष्य में कुछ गलत हो गया है? वह टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के अनफोर्सीन कॉन्सिक्वेंसेस, इकोलॉजिकल डिजास्टर्स और सोसाइटल अनरेस्ट के बारे में बताती है। यह सब कुछ बहुत ही चिंताजनक है। यह मुलाकात प्रिया को बेचैनी से भर देती है। क्या हमने अपनी प्रगति की कीमत बहुत महंगी चुकाई है? भविष्य, जो कभी आशा और प्रगति की किरण था, अब एक दोधारी तलवार जैसा दिखाई देता है। यह एक जटिल और विरोधाभासी दुनिया है। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बाद भी मानवता अभी भी पुरानी समस्याओं से जूझ रही है। शायद हमारी अपनी क्रिएशन से और भी बढ़ गई है। यह एक कठिन सच्चाई है। भविष्य, जो ऑ इंस्पायरिंग और ओवरवेलमिंग दोनों है, एक रिमाइंडर के रूप में कार्य करता है कि प्रोग्रेस अक्सर चैलेंजेस के अपने सेट के साथ आती है। यह एक यात्रा है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं।